नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य लक्ष्मी योजना की। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवार की बेटियों के लिए यह योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत कई किस्तों में लाखों रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गरीब परिवार में जन्मी कन्याओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना 2021 शुरू की गई है। इसे लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत गरीब कन्याओं को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से कन्याओं के अलावा गर्भवती महिलाओं को भी बेटे के जन्म के लिए 5100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पूरी जानकारी ट्रैक्टर जंक्शन की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 7 साल पूरे हो चुके हैं। अब तक इस योजना से लगभग 43 करोड़ देशवासी जुड़ चुके हैं। देशवासियों को कई योजनाओं का लाभ इस खाते के द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत अभी तक 43.04 करोड़ लाभार्थियों ने अपना अकाउंट खुलवाया है और लाभार्थियों के खाते में 1,46,230 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। इसके अलावा उप सेवा क्षेत्रों में 1.26 लाख बैंक मित्र शाखा रहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए बैटरी चलित स्प्रे पंप खरीदने पर 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति की स्कीम के तहत सभी जिलों के किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। हरियाणा कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए किसान 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना द्वारा काफी भूमिहीन किसानों को अब तक लाभ पहुंचाया जा चुका है। इस योजना से जुड़ने के लिए 30 नवंबर तक पंजीयन करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूर को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना चला रखी है। सरकार का दावा है कि इस योजना से लगभग 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ होगा। प्रत्येक परिवार को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने कई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। अलग अलग कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक का अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा राज्य में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों व मशीनों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों व मशीनों की खरीद पर 50 से 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आगामी 7 सितंबर तक कर सकते हैं। सोनालिका ने देश का पहला 5G ट्रैक्टर लॉन्च किया है। कई खूबियों से सजा यह ट्रैक्टर महाराजा सीरीज के अंतर्गत फिलहाल राजस्थान के लिए लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए छत्रपति और तेलंगाना के किसानों के लिए महाबली मॉडल लॉन्च करने के बाद सोनालिका ने एक और नया मॉडल भारत का पहला 5G ट्रैक्टर महाराजा DI 745 थर्ड लॉन्च किया है। इसे विशेषकर राजस्थान के किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। महाराजा ट्रैक्टर को राजस्थान के किसानों की क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरह अनुकूलित रखा गया है ताकि सही मायने में उन्हें महाराजा होने का अनुभव हो सके। देश की बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स की ट्रैक्टर बिक्री में अगस्त 2021 के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। महिंद्रा ट्रैक्टर्स की अगस्त 2021 के बिजनेस की बात की जाए तो इस कंपनी ने इस दौरान भारत में 19,997 ट्रैक्टर्स की बिक्री की है। लेकिन इस व्यापारिक उपलब्धि की अगस्त 2020 से तुलना की जाए तो यह 15% कम है। अगस्त 2020 में महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने 25,503 ट्रैक्टर बेचे थे। एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी का बिजनेस भी अगस्त 2021 में प्रभावित हुआ है। कंपनी ने अगस्त 2021 में 5,693 ट्रैक्टर बेचे, जो अगस्त 2020 की तुलना में 21.7% कम है। कंपनी ने अगस्त 2020 में 7,268 ट्रैक्टर बेचे थे। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।